हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। जो भी आज हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं और कंटिन्यू लगातार ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। कोई भी अगर टर्म दिया है हमें प्रूफ क्या करना है, इरेशनल नंबर को प्रूफ करके दिखाना है इट इज अ इरेशनल नंबर और नॉट। चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 मैथ्स का चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स। लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, पूछा जो जाता है बोर्ड में, वो पूछा जाता है प्रूव √2 इज इरेशनल। प्रूव √2 इज इरेशनल। चाहे ये भी पूछ सकता है √5, √7, √11, √13। ये इरेशनल नंबर है, ये हमें क्या है प्रूव करना है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर मान के चलिए हम मानते हैं कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है, हम पॉसिबल कर रहे हैं कि √2 रेशनल नंबर है, तो हम इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं रेशनल नंबर की तो जो हमारा रेशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। इफ पॉसिबल, अगर ये चीज पॉसिबल होती, इफ पॉसिबल लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 इज, हम मानते कि हमने माना कि रेशनल नंबर है √2, ठीक। और अगर हम इसे P/Q की फॉर्म में लिखें, P/Q की फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे जो हमारा P और Q है, देन P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। P और Q क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। और इसके जो भी है इंटीजर्स तो होते ही है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और इनके 1 के अलावा अदर फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ये आना चाहिए, ठीक। 1 के अलावा कोई अगर और फैक्टर आता है हैविंग अ कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो P और Q है वो कैसा होगा, कैसा है बेटा, कैसा है, रेशनल नंबर है, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो अब यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि √2 हमारा रेशनल नंबर हो सकता है या नहीं। ये चीज क्या है, हमने माना है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको किया कि √2 बराबर P/Q की फॉर्म में लिखा। √2 इज इक्वल टू मैंने P/Q की फॉर्म में लिखा। अब मैंने बोथ साइड्स स्क्वायर कर दिया, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P²/Q²। √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, तो 2 इज इक्वल टू P²/Q²। इसको मैं लिख सकता हूं P² इज इक्वल टू 2Q²। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने ये लिखा P² बराबर 2Q², तो यहां पे जो 2 था वो डिवाइड्स किससे हो रहा है, P² से। सिंस 2 डिवाइड्स P², 2 डिवाइड्स P², यहाँ पे जो 2 है वो किससे डिवाइड्स हो रहा है, P² से हो रहा है। ऐसे अगर हम करेंगे तो P इज इक्वल टू 2Q, तो यहां पे हमारा जो ये है P भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। सो है, कह सकते हैं कि P से 2 भी हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड्स P, ठीक है, 2 डिवाइड्स P। और यहां लिख सकते हैं हम P इज इक्वल टू 2Q पे, ठीक है ना। P इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, 2Q, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो भी हमारा डिवाइड्स किससे हो रहा है, P से हो रहा है। अब हमने क्या माना, अपनी तरफ से लिया, ये इक्वेशन निकालने के बाद और देखते हैं, लेट
लेट, ठीक, p इज इक्वल टू 2r, p को मैंने 2r के इक्वल मान लिया, p को किसके इक्वल माना, 2r के। इसके बाद मैंने बोथ स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग की, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। मैंने क्या लिखा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब मुझे पता है p स्क्वायर बराबर किसके है, 2q स्क्वायर के, तो p स्क्वायर की जगह मैंने 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर पुट कर दिया। 4r स्क्वायर क्या किया, पुट किया, तो मेरा निकल के आया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैंसिल 2r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, सिंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, यहाँ पे 2 जो था मेरा q स्क्वायर से क्या हो रहा था, डिवाइड्स हो रहा था, इसकी हेंस 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है, q से 2 भी हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स किससे होगा भाई, q से होगा। तो दोनों केस में हमने देखा कि दोनों केस में 2 से ही डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब हमारा जो कॉमन फैक्टर आ रहा था p और q के केस में वो 2 आ रहा है। p और q के केस में जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 2। तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर p एंड q, बोथ p एंड q, ठीक है, p एंड q, यानी p और q के केस में जो 2 है वो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब हमने जो सोचा था तो वो चीज चेंज हो गई, ठीक। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो लैंग्वेज है, अब जो मैं लैंग्वेज यूज करूंगा वो लैंग्वेज हम सभी में सेम लिखेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा तो केवल ये वैल्यू जो दी है इनका डिफरेंस आएगा। √2 है तो √3 कर देंगे, √3 है √5 भी लिख सकते हैं, √7, √11, √13, इस तरीके से, ठीक। तो यहां पे लिख सकते हैं हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब होता है पारस्परिक विरोध करना, है ना, या चेंज होना, वैल्यू को किस तरह से चेंज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, आवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन क्या था, अजम्पशन हमारा क्या था कि √2 एक रेशनल नंबर है। हमारा अजम्पशन क्या था, दैट √2 ए रेशनल, ठीक है, हमने अजम्पशन माना था कि रेशनल है, लेकिन हुआ क्या, हेंस √2 इज अ रेशनल। हुआ क्या, यहाँ पे √2 जो आया वो मेरा कैसा नंबर आया, √2 इज इरेशनल। यही हमें प्रूफ करना था कि √2 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। हमने सोचा कि √2 हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, तो हमने p/q की फॉर्म में इसको पहले लिया। p और q हमारे क्या थे, इंटीजर्स थे, और इनके नो अदर कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1 के। तो अब हमने √2 इक्वल टू p/q लिया, तो √2 का स्क्वायर बोथ साइड्स में स्क्वायर किया, तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू p²/q स्क्वायर आया। 2 इक्वल टू किसके हुआ, p²/q स्क्वायर के। अब p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर के लिखा, तो सिंस 2 डिवाइड्स किससे हो रहा था, p स्क्वायर से, तो p इक्वल टू 2q, 2 डिवाइड्स किससे हो रहा है, p से, thus 2 इज अ कॉमन फैक्टर बोथ, p और q के लिए ये कॉमन फैक्टर था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजम्पशन दैट √2 इज अ रेशनल, हेंस √2 इज इरेशनल। कैसे, हमने मान लिया लेट p इक्वल टू 2r होता है, p स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर होता है, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर के q इक्वल टू 2r स्क्वायर। इससे क्या निकल के आया, जो 2 है यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा है, q स्क्वायर से हो रहा है, तो 2 भी हमारा डिवाइड किससे होगा, q से। तभी तो हमारा यहाँ 2 कॉमन फैक्टर निकल के आया बोथ केसेज में, p एंड q के केस में। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर assumption that √2 is a rational number but hence √2 is irrational। जो हमारा assumption था वो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, हमारा जो assumption था, हमने जो सोचा था वो कैसा हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। हमने सोचा था कि √2 को हम रेशनल नंबर प्रूफ करके देखेंगे, लेकिन वो निकल के क्या आया, √2 इज अ इरेशनल। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये फर्स्ट मेथड था, जब हमें प्रूव करना था इरेशनल नंबर को, तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को फाइंड करते हैं, क्योंकि
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे कंटिन्यू आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कंटिन्यू जो है ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। ठीक, ये कंटिन्यू आ रहे हैं क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि सो दैट, क्वेश्चन है नेक्स्ट सेकंड, सो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा 3 + 2√5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक, इरेशनल दे रखा है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 एक रेशनल है। हमने माना कि 3 + 2√5 क्या है, एज्यूम किया हमने, माना ये मेरा क्या है, रेशनल है। कैसा है? रेशनल है। ठीक, और मुझे पता है जब भी हम इसके को प्राइम निकालते हैं, इसके जितने भी को प्राइम एग्जिस्ट करते हैं वो P और Q इंटीजर्स पे करते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए? 0 के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि देन दिस एग्जिस्ट्स को प्राइम P and Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेट अस एज्यूम, है ना, ये भी हमने क्या है, एज्यूम किया है कि 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। ये क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। अब हमने जैसे पहले किया था 3 + 2√5 को अगर हम रेशनल मान रहे हैं तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, P हमने अपनी जगह पे रहने दिया, 3 को इधर लाए तो 2√5 इजिकल टू क्या लिखेंगे इसको, P/Q माइनस का 3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहां से, तो ये मेरा आएगा P - 3Q/Q। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये Q हुआ, Q का मतलब ये P है, P - 1 Q × 3, 3Q, यही आएगा। तो P - 3Q/Q आया। ये क्या आया, 3Q P - 3Q/Q। इतना करने के बाद अब ये मैंने कर लिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, 2 को इधर ले गया तो √5 इजिकल टू P - 3Q/2Q लिख सकता हूं इसको। √5 इजिकल टू P - 3Q/2Q लिखा। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, सिंस P और Q मेरे इंटीजर्स थे, सिंस P and Q इंटीजर्स थे। अब मैं लिख सकता हूं यहां पे सिंस P and Q आर इंटीजर्स, सो P - 3Q/2Q, P - 3Q मैंने क्या माना, P - 3Q/2Q इज रेशनल। ये मेरा कैसा था, रेशनल है। ठीक है, ये कैसा है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसा है मेरा, रेशनल नंबर है। P - 3Q/2Q इज अ रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट कि जो √5 है, यहां पे जो √5 है वो इरेशनल है। ठीक है, मतलब ये माना कि कंट्राडिक्ट के द्वारा क्या निकला, जो √5 होता था वो मेरा इरेशनल नंबर होता था। तो जो हमारा अजम्पशन था यहाँ पे कि वो इनकरेक्ट हो गया। अजम्पशन क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ, जिसकी वजह से 3 + 2√5 क्या आया, मेरा इरेशनल नंबर ही फाइंड होके आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक, contradicts that fact, contradicts the fact that √5 is irrational. √5 क्या है, irrational. So our assumption is incorrect. So our assumption is इनकरेक्ट। जो हमारा assumption था वो क्या हो गया यहाँ पे,
इनकरेक्ट हो गया। जो भी हमारा अजम्पशन था वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत हो गया। सो हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, क्योंकि पहले हमने एज्यूम करके माना था कि 3 + 2√5 को हम रेशनल नंबर माने, तो देन दिस एग्जिस्ट को प्राइम, यानी जब हमने देखा कि ये एग्जिस्ट को प्राइम को कर रहा है पी एंड क्यू को, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने ये लिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जब इसको सॉल्व कर लिया तो √5 इक्वल टू निकल के आया p - 3q अपॉन 2q की फॉर्म में। तो p और q मेरे क्या थे, इंटीजर्स थे, तो p - 3q अपॉन 2q मैंने क्या माना, रेशनल नंबर है। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये फैक्ट बताता है कि जो √5 था मेरा वो इरेशनल था। तो मैंने जो अजम्पशन लिया था वो मेरा अजम्पशन एज्यूम की थी, वो अजम्पशन क्या हो गया, पूरा इनकरेक्ट हो गया। तो हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो 3 + 2√5 क्या हो गया, मेरा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, एक तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थर्ड टाइप पे आते हैं इसमें, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये लगभग एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और बोर्ड में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन थर्ड, कि सो दैट 1/√2 इज इरेशनल। so that 1/√2 is irrational। 1/√2 जो है वो कैसा है, मेरा इरेशनल है। अब ये भी हमें प्रूफ करना है ना, तो हम यही सारी चीजें मानेंगे। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर है, एज्यूम कर रहे हैं हम 1/√2 की क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्या रेशनल नंबर है। तो मैंने इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में पहले ही ले लिया। मैंने क्या किया, इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में पहले ही ले लिया, क्योंकि p और q मेरे कोई प्राइम दे रखे हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको मैंने पहले ही 1/√2 इक्वल टू p अपॉन क्यू की फॉर्म में ले लिया। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो यहां से क्या निकल के आएगा, p इक्वल टू q, या ये लिख सकते हैं इसको √2 इक्वल टू, निकालते हैं सीधे, √2 इक्वल टू q अपॉन p। √2 किसके इक्वल आया मेरा, q अपॉन p के, क्योंकि 1/√2 किसके इक्वल था, p अपॉन q के। तो हमने कैसे सॉल्व किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो q इक्वल टू √2p हो जाएगा, यहां से q इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2p। जबकि √2 निकालना है तो √2 अपनी जगह रहेगा, √2 इक्वल टू q अपॉन p। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको फाइंड कर लिया। इसको हमने क्या किया, फाइंड कर लिया, √2 इक्वल टू q अपॉन p के। जब मैंने इसको निकाल लिया तो मुझे पता है कि q अपॉन p क्या होता है, सिंस q अपॉन p इज रेशनल, मैंने माना q अपॉन p क्या है, एक रेशनल है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे √2 हमारा रेशनल है, हमने चलो माना यहाँ पे √2 इज रेशनल, हम मान के चल रहे थे कि √2 भी हमारा क्या है, रेशनल है। लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, हमने पहले क्या बोला, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल। व्हाट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज irrational, so our assumption is incorrect। so our assumption is incorrect। जो हमारा assumption था वो कैसा हो गया, incorrect हो गया। इसकी वजह से hence 1/√2 is irrational। 1/√2 क्या निकल के आया, मेरा irrational नंबर निकल के आया। ठीक है, कैसा निकल के आया, irrational। कैसे करते हैं, देखो इरेशनल फाइंड करना है 1/√2 इंटू 1/√2, सॉरी 1/√2। अगर नीचे डिनोमिनेटर में हमें ये दे रखा है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये √2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, तब भी उस केस में क्या होता है, ये हमारे इरेशनल नंबर्स बनते हैं। ओके, चलो
हमें यही प्रूफ करना था इसमें। 1/√2 को मैंने पहले माना रेशनल नंबर मान ले रहे, पी और क्यू मेरे को प्राइम्स है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने 1/√2 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया, इसको सॉल्व किया तो √2 इजिकल टू क्यू अपॉन पी आया। अब मैं मान रहा हूं कि क्यू अपॉन पी एक मेरा रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, जो √2 दे रखा है वो भी मेरा कैसा होगा, रेशनल नंबर होना चाहिए। देयरफॉर √2 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट दिस कंट्राडिक्ट्स से ये फैक्ट निकल के आता है दैट √2 इज अ इरेशनल। ठीक है, इससे क्या निकल के आया, √2 इरेशनल है, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हेंस 1/√2 इज अ इरेशनल। तो 1/√2 क्या था, मेरा इरेशनल नंबर था। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे टोटल, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके का है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे सो दैट 2√3 इज इरेशनल, सो दैट या प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट 2√3 इज इरेशनल। ठीक है, हमने अब तक कुछ क्वेश्चंस किए, उनमें क्या क्या किया था। पहला क्वेश्चन जो किया था √2 प्रूव करना था। दूसरा जो क्वेश्चन किया था 3 + 2 √5 के समथिंग था। तीसरा जो क्वेश्चन था 1/√2 के बारे में। और चौथा जो टाइप आता है 2√3 इज अ इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक ही बात करेंगे कि हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया 2√3 हमारा एक रेशनल है, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया है। पी और क्यू हमारे को प्राइम होते हैं, जो कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमने सभी में लगभग डिस्कस किया है, तो ये मेथड हमें पता है। तो हम डायरेक्ट करते हैं। अब 2√3 को मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया, तो √3 इजिकल टू क्या आएगा, यहां से निकल के पी अपॉन 2q। √3 मेरा क्या निकल के आया, पी अपॉन 2q। अब मैं जानता हूं कि जो ये पी अपॉन 2q है, पी अपॉन 2q है, ये मेरा इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर है। पी अपॉन 2q क्या है, रेशनल नंबर है। तो मैंने माना यहाँ पे कि √3 भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो √3 था वो मेरा कैसा आया, इरेशनल नंबर आया। तो यहाँ पे हमारा जो अजम्पशन था वो इनकरेक्ट हो गया, और अजम्पशन इनकरेक्ट होने की वजह से ये प्रूफ हो गया कि 2√3 इज अ इरेशनल। 2√3 इज अ इरेशनल। हम लिख सकते थे 2√3, लेट्स एज्यूम, ये जो लेट्स एज्यूम 2√3 इज रेशनल नंबर। हमने एज्यूम माना कि 2√3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। P एंड Q आर को प्राइम्स ऑफ को प्राइम। ठीक है, को प्राइम मान लिए, Q नॉट इक्वल टू किसके है, 0। यानी P और Q हमारे क्या है, को प्राइम कब मान रहे हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स, दोनों क्या होते हैं भाई, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जब हमने इंटीजर्स मान लिया, ये सॉल्व किया, तो हमारा यहां से ये निकल के आया, सो दैट P अपॉन 2q इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर व्हेन, जब P एंड Q आर 2 इंटीजर, P एंड Q आर क्या थे, इंटीजर्स थे। ठीक है, what this contradicts that √3 is irrational। √3 मेरा क्या था, इरेशनल था। सो दैट our assumption इज इनकरेक्ट। जो हमारा assumption था वो कैसा हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। जो हमने assumption लिया था वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हेंस 2√3 इज इरेशनल। तो इससे क्या निकल के आया कि जो 2√3 है वो हमारा क्या है, इरेशनल है। तो यही हमें प्रूव करना था। सेम क्वेश्चन होते हैं, लगभग सेम हमें स्टेटमेंट लिखने होते हैं, केवल इन चीजों का याद रखना होता है यहाँ पे। क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने बोथ साइड स्क्वायर किया है, बाकी क्वेश्चन में अभी तक हमने स्क्वायर नहीं किया है, तो इसलिए ये मैंने 4 टाइप का क्वेश्चन बताया है कि कैसे हम इसे करते हैं। एक और टाइप का लास्ट क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसके बाद
ये जो एक्सरसाइज है ये फिनिश हो जाएगी और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 1.4 आप पहले ही कर चुके हो। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसे कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी की 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद हम 5 और क्वेश्चन कराएंगे इसी चैप्टर के, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें 5 और क्वेश्चन कराएंगे जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे प्रूव दैट, मान लीजिए कि दोनों तरफ रूट है। सपोज कीजिए प्रूव दैट √2 प्लस, ठीक है, √2 प्लस √3। मैंने क्या बोला, दो नंबर लिए, √2 प्लस √3। इससे पहले हमने 3 + 2 रूट जो भी था वो किया था, तो ए इरेशनल। ठीक है, √2 प्लस √3 ये प्रूव करना है हमें। √2 प्लस √3 क्या है, इरेशनल है। चलो पहले मैं वही मानता हूं सेम तरीका, क्या √2 प्लस √3 मेरा एक रेशनल नंबर है, पी और क्यू मेरे इंटीजर्स दे रखे हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के है। तो ये चीज मैंने अब लिख नहीं रहे हैं, सॉल्व करते हैं सीधे। √2 प्लस √3 मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, तो ये मेरा एक रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, मेरा रेशनल नंबर। √3 मैंने अपनी जगह पे रहने दिया, तो √3 इजिकल टू, अब मैंने क्या है इसको सॉल्व करूंगा, तो पी अपॉन क्यू माइनस का √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरा, p माइनस √2q अपॉन क्यू। ठीक है, ये बन सकता था, लेकिन अब हमें क्या है, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो √3 का स्क्वायर इजिकल टू p अपॉन क्यू माइनस √2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये क्या बन गया मेरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं 3 लिख सकता हूं, p² अपॉन क्यू स्क्वायर। ये क्या होगा, p² अपॉन क्यू स्क्वायर। माइनस का 2a भी होता था, तो माइनस का 2ab, यानी 2 इंटू, है ना, 2 इंटू ab √2, ये लिख सकते हैं 2p अपॉन क्यू √2 प्लस b², यानी मैंने यहाँ पे +2 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, b² √2 का स्क्वायर प्लस 2 a² माइनस 2ab प्लस b²। ये मैंने फॉर्मूला होता है मेरा क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर का, तो ये पुट कर दिया यहाँ पे a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको पुट करने के बाद अब मुझे पता है कि ये 3 है मेरा, ये कितना है, 2 है। तो मैंने क्या किया, ये वाली जो वैल्यू थी इसको इधर ले आए। ठीक है, मान के चलो इसे यहीं रहने देते हैं या इस वैल्यू को लाते हैं, चलो इसको ही ले आए इधर, तो 2p अपॉन क्यू या 2p अपॉन क्यू √2 इजिकल टू 3 उधर जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो p² अपॉन क्यू स्क्वायर, ये प्लस का 2 था तो +2 माइनस 3, यही करेंगे, तो ये बचेगा मेरा p² अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का 1। मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई। अब यहां से मैं √2 ले सकता हूं, तो √2, केवल √2 लेना था मुझे, क्या लेना था, √2 इजिकल टू, इसको सॉल्व किया तो p² माइनस क्यू स्क्वायर बन रहा था, ये p² माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2pq, क्या बचेगा, ये 2pq, √2 मैंने रखा, 2p अपॉन क्यू को उधर ले गए। ठीक है ना, तो ये मैंने इतना कर लिया। अब मुझे पता लग रहा है कि जो p² माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq आ रहा है, ये मेरा कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये मेरा एक रेशनल नंबर है। क्या माना मैंने, p और q जब इंटीजर्स थे तो p² माइनस क्यू स्क्वायर मेरा एक रेशनल नंबर था, p² माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq, ठीक, रेशनल था। और तो मैंने मान लिया चलो √2 भी मेरा रेशनल होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहां पे जब बात आती है कॉन्ट्राडिक्ट्स की, दैट फैक्ट √2 इज अ रेशनल नंबर, सो आवर assumption इज इनकरेक्ट, हेंस 2
√2 प्लस √3 इज अ इरेशनल। ठीक, यही लाइन लिखनी थी। तो अब लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, सिंस हमने माना P एंड Q आर इंटीजर्स, हमारे P एंड Q आर क्या थे, इंटीजर्स, सो दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2PQ इज रेशनल नंबर। क्या होगा भाई, रेशनल नंबर होगा। ठीक, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब है 10 √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो √2 भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने माना कि √2 भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। What this contradicts fact that √2 is irrational। √2 क्या है, इरेशनल है। So our assumption is incorrect। our assumption is incorrect। हमारा जो assumption है यहाँ पे क्या हुआ, incorrect हुआ। So hence √2 plus √3 is irrational। तो √2 प्लस √3 मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें जरूर लिखना होता है जब भी प्रूफ करते हैं। इस स्टेटमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं, इस स्टेटमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं जब प्रूफ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100%, आज जो 5 क्वेश्चन कराए हैं इसी तरीके के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में हर ईयर आता है और 100% आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।